हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं एक मैथ का बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा साइंस के कक्षा 10 के 20 क्वेश्चन लिए थे, जिसका यदि आप लोगों ने देखा होगा तो बढ़िया बात है, नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को जाकर के उसको देख लीजिएगा। उससे आपका विज्ञान का 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहद तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के लिए 20 क्वेश्चन लगभग लेंगे मैथ में भी। तो आइए आज देखते हैं मैथ क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। लिखे हैं बाबू अपने पेपर के लिए कि 100% इसी सेट टेस्ट पेपर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तैयार करके जाइए। जरूर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यदि आप मन से पढ़ेंगे तो। आइए पहला क्वेश्चन बिना देर किए स्टार्ट करते हैं बाबू। नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब ये इसको टेस्ट पेपर इसके लिए बनाए थे, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया पेपर होगा। इसको यदि तैयार करते हैं तो आपके पेपर में इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही फायदा होगा, मतलब ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। और इसमें एक बात बता दे, थोड़ा सा अभी याद आया कि इसमें एक पार्ट से लेके 7 पार्ट तक का ही क्वेश्चन है। टोटल आपके मैथ में 14 चैप्टर है, जिसमें से एक पार्ट से लेके 7 पार्ट तक का कवर किया गया है। अगले वीडियो में 7 पार्ट से लेकर के 14 पार्ट तक का आपका कवर कर लिया जाएगा। 2 पार्टों में लिया गया क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा संख्या ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से 2 पार्ट में। तो चलिए मैथ का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों में से कोई एक आपके लिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट बोला जाए, पेपर में आना तय है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दिया गया है कि HCF 255 और 867 का 51 है, तो एलसीएम 255 और 867 का ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद p - 1 x² + px + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो p तथा दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जरूर तैयार करेंगे इन सबको। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समीकरण दिया गया है और बोल रहा है समीकरण कि 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 का अद्वितीय हल है, तो p का मान बताना है। 7 का ही दूसरा क्वेश्चन है बाबू, उसमें सेकंड, kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो k का मान बताना है। आगे देखेंगे बाबू 8 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात समझ लीजिए बाबू, यदि आपको बढ़िया नंबर लाना है इस यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। यदि लास्ट तक देखेंगे तभी सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, आप भी थोड़ा सा सोच पाएंगे, तो लास्ट तक देखना न भूलें। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। और आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, k के किस मान के लिए बिंदु k - 1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू आज के लिए। इसमें 15 क्वेश्चन और 7 पार्ट से लेकर के 14 पार्ट के लिए भी हम 15 क्वेश्चन इसी तरह से लेंगे, जो कि शानदार होगा। पहले देखिए लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। बिंदु -4, 6, बिंदु a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों के साथ बता दें कि यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को बेहतर तरीका से करते हैं कंप्लीट, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट बनेगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ
आप सब एक काम करेंगे बाबू कि जितने क्वेश्चन हम बताए हैं अपने इस पेपर में, यदि इस पेपर का क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए यदि 2 पार्ट लेकर के आएंगे तो 70 नंबर के पेपर में 35 नंबर में कुछ नहीं होगा, तो 25-30 नंबर का कंप्लीट कर लेंगे एक पेपर से। एक पेपर और लेकर के आएंगे तो जरूर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।